हेलो व्यूअर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम इंडियन आर्मी के उस लिविंग लेजेंड की बायोग्राफी लेकर आए हैं जिनकी कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर की सबसे दुर्जय चोटी को इनकी यूनिट ने कैप्चर किया तथा इस युद्ध में भारत की जीत को सुगम किया। कारगिल युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद इन्होंने अपनी बटालियन के जोश को कम नहीं होने दिया तथा अपनी बटालियन को खालूबार हिल को कैप्चर करने में सफलता दिलवाई। आर्मी में रहकर तो इन्होंने देश को गौरवान्वित किया ही, आर्मी से रिटायर होने के बाद भी यह मोटिवेशनल स्पीकर बनके युवाओं को देश सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर हीरो एंड फॉर्मर ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी कर्नल ललित राय की, जिन्हें उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप तथा अदम्य साहस के लिए वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम कर्नल ललित राय की लाइफ को थोड़ा विस्तार से जानेंगे तथा बात करेंगे इनके आर्मी ऑफिसर से मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पूरे सफर की। कर्नल राय की शौर्य गाथा को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं कर्नल ललित राय के बचपन से। ललित राय का जन्म 24 अगस्त 1956 में देहरादून उत्तर प्रदेश में एक नेपाली फैमिली में हुआ था। इनके पिता लेट मेजर TB राय इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर से की। साथ ही कर्नल राय ने श्री सत्य साइंस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कंप्लीट किया। अपनी ग्रेजुएशन इन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज बेंगलोर यूनिवर्सिटी से की। वहीं कर्नल राय ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद से मैनेजमेंट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। साथ ही मैनेजमेंट की डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल मॉन्टरे कैलिफोर्निया USA से की। कर्नल राय स्टडीज में तो अच्छे थे ही, साथ ही वह काफी बेहतरीन स्पोर्ट्समैन भी थे। उन्होंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम तथा कर्नाटक जूनियर नेशनल टीम को फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया। वह बेंगलोर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम के कैप्टन थे तथा उनका सिलेक्शन सीनियर नेशनल फुटबॉल कैंप में भी हुआ था। कर्नल राय ने इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलोर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टीम को भी रिप्रेजेंट किया था। कर्नल राय ऑलराउंडर थे। स्टडीज के साथ साथ उन्होंने स्पोर्ट्स में भी काफी कीर्तिमान अपने नाम किए थे। अब बात कर लेते हैं कर्नल ललित राय के अर्ली मिलिट्री कैरियर की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ललित राय 7th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड हुए। अपने आर्मी कैरियर में उन्होंने सभी तरह के स्थानों पर अपनी सेवाएं दी, फिर चाहे वह बर्फीली पहाड़ियां हो या मैदान। वह बहुत से इंस्ट्रक्शनल एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट्स के लिए भी चयनित हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नल राय प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के एडजुटेंट के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने ही इंडियन आर्मी में लेडी ऑफिसर के फर्स्ट बैच को वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत OTA में सक्सेसफुली इंडक्ट किया था। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान कर्नल राय ने ही 17 राष्ट्रीय राइफल्स को कमांड किया था, जब लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव द्वारा कर्नल राय को
फोर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स को वॉर जोन में कमांड करने की जिम्मेदारी दी गई, तब भी वह 17 राष्ट्रीय राइफल्स को कमांड कर रहे थे। कर्नल राय की लीडरशिप क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि वह दोनों बटालियन को एक साथ कमांड कर सकते थे। ललित राय ने फर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स को कमांड करने का ऑफर एक्सेप्ट किया तथा इस बटालियन को कमांड करने के लिए मई 1999 में इन्होंने कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बटालिक सेक्टर की ओर कूच किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल में डिप्लॉय होने वाली पहली यूनिट थी। इस तरह कर्नल राय कारगिल युद्ध से सबसे पहले जुड़े तथा उन्हें युद्ध के दौरान सबसे पहले डिप्लॉय हुई बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कारगिल वॉर की, जिसके दौरान कर्नल राय व उनकी बटालियन ने अदम्य साहस दिखाया तथा इस युद्ध में भारत की जीत को सुनिश्चित किया। मई 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब इस मिशन पर सबसे पहली यूनिट जो डिप्लॉय हुई वह थी फर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स और इस ब्रेव एंड फियरलेस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे कर्नल ललित राय। रेजिमेंट को ऑपरेशन विजय के दौरान सबसे पहले डिप्लॉय इसलिए किया गया क्योंकि इस रेजिमेंट को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत हासिल थी। फर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ललित राय थे। वहीं इस रेजिमेंट की एक प्लेटून को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनकी बहादुरी और शहादत के लिए मरणोपरांत देश के सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। बहरहाल फर्स्ट बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स को खालूबार को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खालूबार रिज बटालिक सेक्टर की फॉर्मिडेबल रिज थी जिसे कैप्चर कर पाना बेहद मुश्किल था, बट भारतीय सेना के लिए कोई भी टास्क कंप्लीट करना असंभव नहीं है। हालांकि इंडियन आर्मी को शुरू से ही दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे सैनिक पहाड़ी के नीचे थे तथा दुश्मन सेना चोटी के ऊपर, जहां से वह इंडियन आर्मी के मूवमेंट को इजीली देख सकते थे। इस सिचुएशन को देखते हुए कर्नल राय ने एक रणनीति बनाई जिसके अनुसार उन्होंने 5 प्लेटून को ऑर्डर दिया कि वह इंटरफेयरिंग एनिमी की पोजीशन को क्लियर करे। साथ ही वह खुद कुछ ट्रूप्स को लीड कर रहे थे जो फ्रंट में अवेलेबल थे ताकि वह बिना किसी रुकावट के टॉप तक पहुंच सके। इंडियन आर्मी के मूवमेंट को देखकर दुश्मन सेना ने आने वाले खतरे को भांप लिया तथा इंडियन ट्रूप्स पर 3 साइड से काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया विद 30-40 पर्सनल। इस काउंटर अटैक में कर्नल राय को घुटने में इंजरी हुई। घायल होने के बावजूद कर्नल राय ने अपनी रेजिमेंट के हौसले को बनाए रखा तथा उन्हें एनकरेज किया ताकि वह दुश्मन का सामना पूरी बहादुरी व निष्ठा के साथ कर सके। कर्नल राय ने अपनी रेजिमेंट को इतना मोटिवेट किया कि वह देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, बट हार मानना उन्हें हरगिज मंजूर नहीं था। कर्नल राय व उनकी बटालियन तब तक पीछे नहीं हटे जब तक उन्होंने खालूबार की दुर्जय चोटी को कैप्चर नहीं कर लिया, और यह सब संभव हो पाया कर्नल राय के मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप के कारण। उनके मोटिवेशन की वजह से ही ट्रूप्स का मोराल बूस्ट हुआ तथा वह एक ही चार्ज में अपने ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर पाए। भारत की खालूबार हिल पर जीत कारगिल युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित हुई तथा इस युद्ध में भारत की जीत को सुगम बनाया। कर्नल राय व उनकी बटालियन ने इस मिशन के दौरान 25 एनिमी सोल्जर्स को मार गिराया। साथ ही बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनिशन इंक्लूडिंग अ स्ट्रिंगर मिसाइल, एयर डिफेंस गन्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर किया। कर्नल राय को उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी के
लिए 15 अगस्त 1999 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2003 में रिलीज हुई वॉर फिल्म LOC कारगिल में बॉलीवुड एक्टर सुदेश बैरी ने कर्नल ललित राय का रोल प्ले किया था। बात करें कर्नल राय की प्रेजेंट लाइफ की तो सन 2007 में आर्मी से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए अपनी सेवा को जारी रखा। प्रेजेंटली कर्नल राय आर्कनम मैनेजमेंट कंसल्टिंग LCP एंड एरायन एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि यह दोनों कंपनीज पुणे में बेस्ड हैं। वहीं कर्नल राय बहुत सी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। साथ ही भारत की बहुत सी बड़ी कंपनी के यह एडवाइजर एंड कंसल्टेंट भी हैं। ललित राय एक वेल एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कर्नल राय मेजर इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। देश के लिए उनका निस्वार्थ प्रेम, उनकी मैनेजमेंट स्किल एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप भारतवासियों को इंस्पायर करती है तथा उन्हें देश को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखने की प्रेरणा देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नल राय ने 3rd मेमोरियल लेक्चर को डिलीवर किया जो जर्नल KS थिमैया मेमोरियल ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्नल ललित राय के मिलिट्री अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस की। कर्नल राय को उनकी बहादुरी व इंस्पिरेशनल लीडरशिप के लिए बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने शानदार मिलिट्री कैरियर के दौरान उन्होंने वीर चक्र, वुंड मेडल, ऑपरेशन विजय स्टार, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल अपने नाम किए। मिलिट्री अवार्ड्स के अलावा उन्होंने बहुत से अदर अवार्ड्स भी रिसीव किए फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा फेलिसिटेशन मिला फॉर इंस्पिरेशनल लीडरशिप। कर्नल राय को उनकी लाइफ टाइम सेल्फलेस सर्विस के लिए सुनील दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रोटरी क्लब्स प्रेस्टिजियस सर्विस एक्सीलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड, डॉक्टर कीर्तिलाल M भंसाली मेमोरियल अवार्ड्स एंड रेला यूथ इंस्पिरेशन एंड आइकन अवार्ड अपने नाम किए। आपको बता दें कि कर्नल राय नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन हैं इन सॉकर एंड एथलेटिक्स। साथ ही वह बेहतरीन पर्वतारोही हैं। तो दोस्तों, ये थी कारगिल युद्ध में अपनी बटालियन को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का खिताब दिलाने वाले इंस्पिरेशनल लीडर कर्नल ललित राय की बायोग्राफी। कर्नल राय के नेतृत्व में ही उनकी बटालियन कारगिल की सबसे दुर्जय चोटी को कैप्चर कर पाई। ललित राय जैसे सेना अध्यक्ष के कारण ही हमारी भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 5 आर्मीज में शुमार है। ऐसे लीडर देश को गौरवान्वित तो करते ही हैं, साथ ही आज के यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। कर्नल राय को उनकी ब्रेवरी एंड लीडरशिप के लिए देश दिल से सलाम करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर एक देशवासी कर्नल राय के बारे में जान सके तथा देश सेवा करने के लिए प्रेरित हो सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।